लेकिन अब ये कंडीशन पता है फटेगा कब, मतलब ये गलत कब हो जाएगा, अगर मैंने कार नंबर डाला 1234, तो 1234 इज बिटवीन 1000 एंड दिस इज अ वैलिड कार नंबर। गलती पता है कहाँ होगी, अगर किसी कार का नंबर है 0968, हो सकता है ना ऐसा नंबर, बट 0968 इन प्रोग्रामिंग कंसिडर विल बी कंसिडर्ड एज 968, ये 3 डिजिट का नंबर है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में अपना कोड फटेगा। अब भाई अगर किसी कोई फैंसी नंबर ले लेता है, किसी ने अपनी कार का नंबर ले लिया 007, जब प्रोग्रामिंग में तो ये 7 कंसिडर होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ना अपन। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन पता है क्या है, मैं तुमको सोल्यूशन बताता, याद रखना ये टेक्निकल राउंड्स वगैरह में काम में आएगा ये। इसको सॉल्व करने के लिए देखो, तुम लोग ना जब कार नंबर रीड करोगे ना, जब भी आप लोग कार नंबर रीड करोगे ना, उसको आप इंटीजर में मत रीड करो, आप उसको स्ट्रिंग में रीड करो। किसमें रीड करो? स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग पता है ना, मतलब इस बार जब मैं कार नंबर एंटर हाँ करूंगा, वो इंटीजर में नहीं एंटर होगा, वो किस में एंटर होगा? स्ट्रिंग में। तो इस बार नंबर नहीं एंटर हो रहे, क्या एंटर हो रहे? स्ट्रिंग। नंबर्स किसमें? स्ट्रिंग में। अब स्ट्रिंग के पास ना पाइथन जो है, स्ट्रिंग वगैरह पे एक फंक्शन यूज करता है जिसका नाम क्या है? लेंथ। आप लेंथ निकालो, लेंथ इंटीजर पे नहीं काम कर सकता, सिर्फ किस पे काम करता है? स्ट्रिंग। ठीक है, आप लेंथ निकालो, आपको लेंथ मिल जाएगा, आप उसका लेंथ एक वेरिएबल में स्टोर कर दो, ये समझा? ठीक है, अगर किसी ने कार का नंबर डाला है 1223, जब आप इसका लेंथ निकालोगे तो आपको लेंथ क्या मिल जाएगा इसका? 4, क्योंकि 4 कैरेक्टर्स है इसमें, मिल गया 4, राइट, मिल गया, लेंथ मिल गया तुम लोगों को। ठीक है, नहीं फिर इससे अपना वो सोल्यूशन कैसे मिले? अगर मैंने यहाँ पे 0978 डाला, इसका लेंथ अपने को 4 ही मिलेगा। ठीक है, इससे तो लेंथ 3 वाला सॉल्व हो जाएगा, 0 वाला कैसे सॉल्व हो? ये पहले तो अपने को ये चेक करना है कि भाई कि नंबर वैलिड है क्या। हाँ बराबर है, 0948 इज अ वैलिड नंबर, लेंथ आ रहा है 4 का, बराबर है। ठीक है, एक बार लेंथ मिल गया। अब इसी कार नंबर को, क्योंकि स्ट्रिंग पे तो अपन ऑपरेशन नहीं कर सकते, तो इसी कार नंबर को वापस कन्वर्ट करके किसमें बना दो? इंटीजर। ठीक है, अब अपन कंडीशन लगा सकते हैं। साहिल को समझ में आया? हाँ सर, समझ में। ठीक है, आप एक नंबर रीड करो, लेकिन कौन से फॉर्म में रीड करो? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के। स्ट्रिंग का लेंथ निकाल लो, आपको लेंथ मिल जाएगा। अगर लेंथ 4 आ रहा है, अगर लेंथ, अगर एन इज 4, मतलब इट इज अ वैलिड कार। अब 0948 स्ट्रिंग में एंटर होगा तो लेंथ क्या रहेगा? 4। अब फोर। लेंथ 4 है मतलब वो कार नंबर वैलिड है। ठीक है, अब अगर किसी ने 0005 भी डाल दिया तो भी ये वैलिड, क्योंकि लेंथ क्या है इसका? 4। फोर। समझा? ठीक है, ऐसे टाइम पर तुम लोग स्ट्रिंग वगैरह में रीड करने का कोशिश करो इसको। ये मैं शेयर कर, कोड टू वैलिडेट। ठीक है, ये मैं शेयर कर देता हूँ ना, याद रहेगा ये, डायरेक्टली हाँ डाल दो ग्रुप पे। हाँ सर। ओके, ठीक है, देखो नेक्स्ट एक कोड करना है। ठीक है, वो मैं होमवर्क दे दूंगा। मैं तुम लोगों को अभी इफ एल्स क्लियर है? इफ एल्स, इफ एल्स एल्स यस। क्या बोल रहा है साहिल? हाँ क्लियर है सर, ठीक तीनों। है, इफ इफ हो एल्स गया, एल्स। एल्स, एल इफ भी अपने को पता है, एंड और लगा के हम लोग मल्टीपल कंडीशंस कंबाइन करते हैं, ये भी पता है, बराबर है। ठीक है, अपन थोड़ा मैच केस देख लेते हैं ना आज, इजी है हाँ ये भी।
मैच केस, यही सी प्लस प्लस में स्विच केस कहलाता। ठीक है, मैच केस हम लोग मोस्टली यूज करते हैं मेन्यू ड्रिवन एप्लीकेशंस में। किसमें? मेन्यू ड्रिवन एप्लीकेशंस में। मेन्यू ड्रिवन का मतलब होता है वेयर वी हैव मल्टीपल चॉइसेस, मल्टीपल चॉइस एप्लीकेशन। प्रेस 1 फॉर दिस, प्रेस 2 फॉर दिस, इसके लिए क्या यूज होता है? मैच केस यूज होता है। इतना ठीक है, राइट? अब देखो, मैं एक सिंपल सा एक कोड करता हूं। ठीक है, सपोज मेरे को एक कैलकुलेटर जनरेट करना है। ऐसा रहेगा भाई, अगर आपको एडिशन करना है तो आप क्या दबाओ? 1। ठीक है, बैकस्लैश पता है, कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट करें। ठीक है, मैं प्रेस 2 फॉर सब्ट्रैक्शन, प्रेस 3 फॉर एंटर चॉइस। अब ये जो मैंने लिखा है ये प्रिंट कैसे होगा, ये तुम लोग अजम्पशन कर पा रहे यस, नेक्स्ट लाइन में सब। कर सकते हैं। जैसे तेरे पास दो वेरिएबल है ए और बी, ए में 10 है, बी में 20 है। अगर तेरे को एक साथ दोनों वैल्यूज प्रिंट करनी है प्रिंट में, तो ऐसे कर सकता है कि प्रिंट ए इज कॉमा ए का वैल्यू प्रिंट हो गया, कॉमा लगा बी इज, जो डबल कोट्स में है वो एज इट इज प्रिंट होगा, कॉमा लगा के तू जोड़ रहा है। ठीक है, फिश ओके। अब ये कोड देखो, ये कैसे प्रिंट करेगा ये, मैं इसको रन कर देता तो अपने को थोड़ा आइडिया आ रहा है। ठीक है, अब सिंपल एक कैलकुलेटर में बनाने का कोशिश करो जहां पे मैं यूजर को बोलूं कि भाई एडिशन करना है तो 1 दबाओ, सब्ट्रैक्शन करना है तो 2 दबाओ, मल्टीप्लाई करना है तो 3 दबाओ, डिवाइड करना है तो आप 4 प्रेस करो। इतना ठीक है? यस। अब यस, यूजर को ये चॉइस आ रहा है, यूजर कुछ भी एंटर करेगा, सब उसको सब्ट्रैक्शन करना है तो उसने 2 दबा दिया। अब वो जो भी प्रेस करेगा वो मैंने चॉइस किस में स्टोर कर लिया? एन में। ठीक है, अगर उसने 2 दबाया मतलब उसको सब्ट्रैक्शन करना है, अब मेरे को सब्ट्रैक्शन का कोड एग्जीक्यूट करना है। अब देखो ये मेन्यू ड्रिवन एप्लीकेशन है, मतलब मैं चॉइसेस दे रहा हूँ ना यूजर को। समझ जाना, ऐसे प्रोग्राम हमेशा मैच केस में ही बनते हैं। मैच को लिखते हैं ऐसे, मैच, मैच को ब्रैकेट में क्या देते हैं? यूजर का इनपुट। मतलब ये चॉइस रीड करके किसको दे दिया अपन ने? मैच, मैच केसेस लगा के इनको हैंडल करेगा। केस 1, केस 2, केस 3। कितने ऑप्शन है अपने पास? 4। तो आपको कितने केसेस लिखने पड़ेंगे ऐसे? 4। अब 4 रूल बहुत केसेस। सिंपल है, अगर एन में वैल्यू 1 एंटर हुई है तो कौन से केस में आएगा? 1। अगर एन की वैल्यू 2 है तो, एन की वैल्यू 3 है तो आएगा नन में। अब अगर वो केस 1 में आ रहा है, मैं समझ जाऊंगा उसने एडिशन करना है। ठीक है, अब मेरा अगला क्वेश्चन क्या रहेगा यहाँ पे यूजर को? एंटर द फर्स्ट नंबर, n2 इक्वल्स टू एंटर द सेकंड नंबर। ठीक है, दोनों को ऐड कर देते हैं अपन, और फिर जो भी रिजल्ट है इसको क्या कर देते हैं अपन? प्रिंट कर देते हैं। एडिशन इज कॉमा एन, एनसी। दैट्स इट। ठीक है, अगर तुम लोग को सी का स्विच केस याद होगा तो उसमें ब्रेक वगैरह के बहुत पंगे थे, ब्रेक लगाना पड़ता है। इसमें ब्रेक वेक का नीड नहीं है। केस 2 में किसका कोड रहेगा? सब्ट्रैक्शन, बराबर है। केस 3 में क्या कोड रहेगा अपना? मल्टीप्लीकेशन। मल्टी। ठीक है, केस 4 में क्या रहेगा अपना? डिवीजन का। यस, समझ में आ रहा है? ठीक है, यस। ऐसे आप जितने मेन्यू दे रहे हो आप लोग उतने केसेस नंबर लिखो। जो भी मैच में जो इनपुट आता है वो वैल्यू और केस नंबर मैच होगा वो उसी केस में जाएगा। इतना ठीक है, देखो रन करते हैं अपन। ठीक है, अब सपोज मेरे को करना है मल्टीप्लीकेशन, आया? ठीक है, लेकिन अब अगर इसी कोड में अगर मैंने चॉइस डाल दी है सपोज 5, अब 5 केस नंबर तो है नहीं अपने पास, तो ऐसे टाइम पर वो ब्लैंक हो जाएगा। बट मैं चाहता हूँ कि अगर अब उसने ऐसे गलत चॉइस एंटर की तो प्रोग्राम बोलना चाहिए ना इनवैलिड चॉइस है। ठीक है, याद है इसी के लिए सी वगैरह में डिफॉल्ट केस होता था कि भाई ऊपर किसी भी केस से मैच नहीं हुआ तो डिफॉल्ट में जाता। पाइथन में डिफॉल्ट करके नहीं है, बट डिफॉल्ट के लिए यहाँ पे लिखते हैं केस अंडरस्कोर। ठीक है, केस
अंडरस्कोर, केस अंडरस्कोर मतलब ये डिफॉल्ट हो गया भाई। अगर ऊपर वो किसी भी केस नंबर से मैच नहीं किया तो सीधा कौन से केस में आएगा वो? अंडरस्कोर। अंडरस्कोर मतलब ये अपना डिफॉल्ट ही हो गया, इनवैलिड वाला। ठीक है, अब मैंने डाल अगर दिया सर सपोज लाइक केस नंबर 5। एल्स के जैसे यूज हो रहा है कि ये हाँ हाँ, जैसे करेक्ट एल्स स्टेटमेंट होता है। करेक्ट। हाँ, 5 आ रहा है इनवैलिड केस। हम्म, अगर वो किसी भी केस नंबर से मैच नहीं होगा तो वो सीधा किधर आ जाएगा? ओके डन, साइन समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, राइट। नेक्स्ट चीज आपको ये याद रखनी है, स्वेजल समझ रहे हैं? थोड़ा मैं अभी इंस्टॉलेशन कर दूंगा। देखो स्विच में आपको एक दो चीजें बस याद रखनी है कि स्विच में केस की नंबरिंग सीक्वेंस में नहीं रही तो भी चलता। मतलब अगर तुम लोग को कोई कोड ऐसा दे दे जहां पे केस 2 ऊपर लिखा है, केस 1 नीचे लिखा है, दिस इज नॉट एन एरर। किसी भी ऑर्डर में रह सकते केस नंबर। ओनली थिंग मैटर इज कि एन में क्या वैल्यू है और वो कौन से केस नंबर से मैच हो रहा है, वो सीधा उसी केस में चला जाएगा। इतना ठीक है? तो नंबरिंग अगर उल्टी सीधी रही तो उससे कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। दिस इज कंप्लीटली करेक्ट। इसको रन कर देते हैं आप। जैसे मैंने डाल दिया अभी केस 1 आया, जिधर भी लिखोगे नंबर मैच होगा उधर ही चला जाएगा। ओके, ठीक है। अच्छा दूसरा है कि समटाइम्स जो चॉइसेस आती है ना, समटाइम्स जो हम लोग चॉइस एंटर करते हैं वो हमेशा नंबर में नहीं रहती, चॉइस कभी कभी कैरेक्टर्स में भी हो सकती है। ठीक है, जैसे मैं इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि 1 नहीं दबाना, अगर एडिशन करना है तो क्या दबाना? ए। सब्ट्रैक्शन करना है तो एस, मल्टीप्लीकेशन के लिए एम दबाओ, डिवीजन के लिए कैपिटल डी दबाओ। तो इस बार जो मेरे को इनपुट आने वाला है चॉइस, वो इंटीजर में रहेगा क्या? कैरेक्टर में रहेगा। और जब कैरेक्टर में रीड कर रहे हो तो आप इंट हटा दो वहां से, क्योंकि इनपुट है जो स्ट्रिंग में या कैरेक्टर में रीड कर सकते हैं। इस बार केस में यहाँ पे नंबर्स आएंगे क्या? नहीं, क्या आएंगे? कैरेक्टर्स। जैसे केस ए, कैरेक्टर वैल्यू हमेशा सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में रहती है। केस एस, केस डी, सॉरी एम, केस डी। आगे रन में इतना ठीक है ना? रन करते हैं। तो इस बार जो मैं चॉइस एंटर करने वाला हूं यहाँ पर, ये चॉइस जैसे मैंने दबा दिया कैपिटल एफ, आया मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, सो चॉइसेस दे कुड बी इन इंटीजर और दे कुड बी इन कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग आल्सो। ठीक है, ठीक है। फ्लोट में रह सकता, जैसे सी सी प्लस और जावा में फ्लोट में चॉइस नहीं रह सकती, पॉइंट में नहीं रहती। हम लोग भी तो एप्लीकेशन देखते हैं ना, जो अपन ऑप्शन देखते हैं ना, ऐसे कि प्रेस 1 फॉर दिस, तो बोलते हैं प्रेस वाई फॉर दिस। ऐसा कभी नहीं आता ना प्रेस 1.222 फॉर दिस, प्रेस 0.22। ये चॉइसेस मोस्टली फ्लोट में नहीं रहती। ठीक है, पाइथन में देख लेते हैं अपन, चॉइसेस फ्लोट में रह सकती है। तो मेरे को प्रेस 1.0, 1.2, समझ रहे हैं क्या कर रहा हूँ मैं? 2.3, ऐसे मैं रैंडम दे रहा हूँ। इस बार जो चॉइस आ रही है वो कौन सा फॉर्म में आ रही है? फ्लोट, केस 1.0। ठीक है, एरर आ रहा है अपने को? आ रहा है, एरर पढ़ते हैं ना, क्या बोलते हैं? हाँ
रिजॉल्व प्रेफरेंस। एरर इधर है, एरर नहीं आ रहा है। प्रेस 1.2, ये हो गया 1.2, हो गया अपना 2.3, आखिरी क्या था 4.5, 4.5। ठीक है, मैं रन कर रहा हूँ ना, मैं 1.2 प्रेस करूंगा अभी चॉइस में, बोला 1.2। ठीक है, इट इज वर्किंग राइट। मतलब पाइथन में आप इनपुट फ्लोट में भी दे सकते हो, कैरेक्टर्स में भी दे सकते हो, इंटीजर में भी दे सकते हो, आपको जो लग रहा है उसमें आप दे सकते हो। इतना ठीक है, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं यस है अनलाइक जावा। ओके डन राइट। देखो दूसरा है कि अभी अपन ने प्रीवियस कैरेक्टर वाला चॉइस किए थे, मैं अभी के लिए चॉइसेस थोड़ी सी कम कर देता हूँ। मैं अभी सिर्फ मल्टी एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही रखता हूँ, थोड़ा सा मेरे को छोटा हो जाएगा और समझाने में इजी हो जाएगा। ध्यान से देखो, इमेजिन करो कि आपने ये सॉफ्टवेयर बिल्ड किया है किसी एल्डरली लोगों के लिए, ताकि वो फूड ऑर्डर या फिर अपने ऑप्शंस कर पाए, मतलब कैलकुलेशन कर पाए। अब तुम लोग देखो, इमेजिन करो कि सपोज मैं एक नॉन टेक कोई एक ओल्ड पर्सन हूँ, अब मैं ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, वो सॉफ्टवेयर बोल रहा है कि प्रेस ए टू ऐड, बोल रहा है ए प्रेस करो एडिशन के लिए, मैंने ए दबा दिया स्मॉल ए। अभी क्या होगा, वो केस कैपिटल ए में जाएगा क्या? नहीं, वो सीधा आएगा कि केस डिफॉल्ट, क्योंकि केस कैपिटल केस स्मॉल ए अपन ने लिखा है क्या? अपन ने केस क्या लिखा है? कैपिटल ए, उसके कारण स्मॉल ए इसमें मैच हो रहा है क्या? नहीं, वो किधर चला जाएगा? सीधा केस अंडरस्कोर में। बराबर है। अब देखो, गलती उस यूजर की नहीं है, गलती हम लोगों की है, हमने ये स्पेसिफाई नहीं किया ना कि सिर्फ कैपिटल ए ही दबा। करेक्ट, उसकी तो गलती नहीं है, अब ये अपने कोड की गलती है, ये एरर आ रहा है, अपने बग है ये अपने। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूं कि कैपिटल ए पे भी एडिशन हो, स्मॉल ए पे भी क्या हो? एडिशन हो। मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए दोनों के लिए कौन सा कोड एग्जीक्यूट हो? सेम। समझ में आ रहा है? यस, मतलब मल्टीपल चॉइसेस के लिए सेम कोड एग्जीक्यूट करना है, कैपिटल ए के लिए भी, स्मॉल ए के लिए भी। ठीक है, अब देखो, जब ये सिचुएशन पहली बार मैं पढ़ रहा था सी वगैरह में, तो मेरे को लगा कि भाई अपन और लगा देते हैं, बट ये सब सिर्फ इफ एल्स में कंडीशन में ही लगता है, और एंड केस में कैसे करेंगे? ठीक है, तो सी में क्या था, सी सी प्लस प्लस में आप ऐसे लिख सकते थे, केस के नीचे केस, तो ऐसे दो केस के लिए फिर सेम कोड एग्जीक्यूट होता है राइट। बट पाइथन में ऐसा सिंटैक्स पॉसिबल नहीं है, पाइथन फिर एक लॉजिकल बीट वाइज और ऑपरेटर यूज करता है ऐसा। ठीक है, इसका मतलब है केस कैपिटल है और केस स्मॉल है, दोनों के लिए फिर ये सेम कोड एग्जीक्यूट, ऐसे केस कैपिटल है और केस स्मॉल एस। ठीक है, रन करते हैं, सॉरी क्यू हो गया ना, स्मॉल ए दबा रहा हूं। कैपिटल ए के लिए भी अभी सेम कोड एग्जीक्यूट होगा, स्मॉल ए के लिए भी सेम कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इसको याद रखना, ये चीज काम में आएगी तुम लोगों को आगे जाके। तो मल्टीपल यस चॉइसेस सर। के लिए भी सेम कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं आप। ठीक है, याद रहेगा ये चीज। अगर मैंने इसी में यहाँ पर और लगा दिया ऐसे, और सिंगल कोट में वन, तुम लोग देखो चॉइस इस बार मैं स्ट्रिंग में ले रहा हूँ, मतलब ए स्मॉल ए कैपिटल ए वन तीनों के लिए। ठीक है, और टू, मैं रन किया, मैंने प्रेस किया टू, आ रहा है यस सर नो? क्लियर है पक्का? ये चीज साइल क्लियर है? यस सर।
That's it. ठीक है, ये मैं शेयर करूंगा, ऊपर मैं सिंटैक्स वगैरह डाल दूँ, ठीक है, राइट। मेरे को बस आप लोग अभी ये मैं शेयर कर देता हूँ फाइल, आप लोग एक कोड करके दे दो मेरे को, सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल है, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ मैं, ठीक है। आप लोग को करना ओके क्या है, जब मैं रन करूंगा तो आपका प्रोग्राम मेरे को ऐसे ऑप्शन देगा, वो बोलेगा प्रेस 1 इफ यू वांट टू ऑर्डर इडली, प्रेस 2 इफ यू वांट टू ऑर्डर अ डोसा, एंड प्रेस 3 इफ यू वांट टू ऑर्डर अ वड़ा, राइट। अब मैंने मेन्यू में यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है, बट मैं चाहता हूँ आई दबाने पे भी इडली हो, कैपिटल आई पे भी इडली हो, ठीक है। और मैं जब इडली लिखूं, आई एल डी है, तो भी इडली का कोड एग्जीक्यूट, सही समझ में आया। हाँ मैं 1 दबाऊंगा तो भी इडली का कोड एग्जीक्यूट होगा, 2 ओके दबाऊंगा, सॉरी, स्मॉल आई दबाऊंगा तो भी इडली, कैपिटल आई दबाऊंगा तो भी इडली, अगर इडली वर्ड लिखा मैंने या इडली कैपिटल स्मॉल किसी में भी लिखा मैंने इडली, तो भी इडली का कोड एग्जीक्यूट होगा, ओके ठीक है। यस एंटर चॉइस, अब मैंने चॉइस डाल दी यहाँ पे इडली, ठीक है, तो भी इडली का कोड एग्जीक्यूट होगा, 1 दबाया तो भी, आई दबाया तो भी, स्मॉल आई दबाया तो भी इडली होना चाहिए, और अगर मैंने ऐसे रैंडम ऐसे किसी भी केस में लिख दिया तो भी इडली का कोड एग्जीक्यूट, ठीक है। थोड़ा आप हेल्प ले सकते हो उसके लिए, ठीक है। अब मैंने बोला मेरे को 1 इडली ऑर्डर कर, नेक्स्ट योर प्रोग्राम शुड आस्क हाउ मेनी प्लेट्स, हाउ मेनी प्लेट्स टू ऑर्डर, आपको कितना प्लेट ऑर्डर करना है आप एंटर करो, ठीक है। यहाँ पे रेट्स भी लिख लेना, जब मेन्यू दोगे ना, इडली को ले लो 50 रुपीज, डोसा सपोज 100 रुपीज है, ऐसे मेन्यूज में मेरे को ऐसा दिखना चाहिए। वड़ा जो है ये अपन ले लेते हैं 60 रुपीज प्लेट, ठीक है। मैंने चॉइस एंटर की 1, मेरे को इडली ऑर्डर करना है, बोल रहा है हाउ मेनी प्लेट्स टू ऑर्डर, मैंने बोला 2 प्लेट, फिर आपका प्रोग्राम बोलेगा ऑर्डर प्लेस्ड, प्लीज पे रुपीज, कितना हो जाएगा रे बिल, बराबर है, ठीक है। और मैं चाहता हूँ रुपीज की जगह पे ना यहाँ पे अपना वो रुपये वाला सिंबल नहीं है, वो आ जाए तो फिर और मजा आ जाएगा, ठीक है। और जब आपका ये निकाल लोगे बिल ना कि भाई इतना रुपए बिल आ रहा है, ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे ना तुम लोग एक ऐसे कुछ क्यूआर कोड दिखा दो यहाँ पे पेमेंट के लिए, देखो हो सकता है कैसे, जनरेट क्यूआर, देखो पाइथन जनरेट करता है ये क्यूआर, और करता है वो, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कुछ पेमेंट का लिंक वगैरह आप जनरेट कर दो, या तो यहाँ पे एक यूपीआई आईडी दे दो कि भाई इस यूपीआई पे दे दे वो, या फिर क्यूआर कोड जनरेट किया तो क्या वहीं से स्कैन करके वहीं से पेमेंट कर दे, ऐसा मैं चाहता हूँ ये कोड, साहिल समझ में आया। यस सर ठीक समझ है, समझ आप गया इसके लिए चैट जीपीटी वगैरह कर सकते हो, क्यूआर जनरेशन कैसे होता है उसके लिए, कोड वोड के लिए मत ओके करना, बस पूरा टाप टूप के मत रखो, ठीक है। नाउ दिस इज योर टास्क, ओके ठीक है साहिल, मैं ये भेज रहा हूँ नोट्स, इसमें क्वेश्चन भी रहेगा एंड में,